कि अब आपने करना ये है, जो आपको ब्रेक होगी मुफ्त में बीच में जो एक्सरसाइज है, दैट एक्सरसाइज इज कि आपने 5 रीजन, अभी ब्रेक है आपके पास 3 मिनट की, ठीक है, आप चैटिंग में लिख नहीं सकते। 3 मिनट की ब्रेक है, 3 मिनट में आपने 5 रीजन, ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करते हो, 5 रीजन। एक कोशिश जरूर करनी है, ऐसे रीजन लिखने हैं जो किसी दूसरे के ना हो। पेरेंट्स सबके हैं यहाँ पर, उसके अलावा एजुकेशन सबके पास है, 12 साल तालीम, ऐसी चीजें जो आपके पास मुख्तलिफ है। जरा दिमाग लड़ाएं, सोचें। 3 मिनट बाद मैं आपकी चैट ऑन करूंगा और आप लोगों ने मुझे, आप किन बातों पे खुदा के शुक्रगुजार हैं, वो 5 बातें आपने यहाँ टाइप करनी है, फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। 20 मिनट हमारे पास मजीद है। जी काशिफ, आपका माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्लास 2:30 पे सही है? इधर तो नमाज का टाइम भी होता है, 2:15 पे हमारा नमाज होता है। अच्छा चलें, करते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं। और ठीक, सर जी, अप्लाई कब शुरू होते हैं पीने वाले? 11 अप्रैल। सर जी, हम पहले करें या आखिर में करें अप्लाई? दरमियान में, मियाना रवि इख्तियार करेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, आप लोग अपने अपने पॉइंट सोच लें। आप लोगों की चैट ऑन है, काइंडली एक शख्स एक ही दफा पांचों पॉइंट्स लिख के टाइप कर दे, अलग अलग मैसेज नहीं करना, ठीक है, एक ही दफा विदाउट नंबर। मैं उसका मैसेज कॉपी पेस्ट स्क्रीन पे आपके सामने करता रहूंगा, ताकि सब लोगों के जितने मैक्सिमम मैसेज मैं आपके साथ स्क्रीन के सामने शेयर कर सका। आप क्यों शुक्रगुजार हैं, ऐसी कौन सी नेमतें, कौन सी आपके पास चीजें हैं जिसकी वजह से आप खुदा के शुक्रगुजार हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें वो चीजें जो बाकी आपको लगता है कि बाकियों के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास है, वैसी चीजें लिखने की कोशिश करें। चैट आप लोगों की ओपन हो रही है। प्लीज, आपने एक ही मैसेज में टाइप करना है, दो दो दफा टाइपिंग नहीं करनी। तसल्ली के साथ बुलेट्स पॉइंट्स में, अगर नहीं 5 समझ आ रही तो 3 लिखते हैं, चलें 3 कर लेते हैं, इसको 5 थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 ऐसी चीजें जिसकी वजह से आप शुक्रगुजार हैं खुदा के, कुदरत के, नेचर के, ऐसी क्या चीजें हैं आपकी जिंदगी। प्लीज टाइप इन चैट, मैं आपकी चैट कॉपी करके यहाँ पर लिख दूँ। सबसे पहले कौन लिखेगा? चलिए, 2 लोगों ने लिख दी है, या आपकी मैसेज टाइप कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। अपना अपना लिखना है, देख के लिखना। जी, बाकी लोगों के मैसेज का मुझे इंतजार है। 3 लोग टाइप कर चुके हैं। एकदम ही आए हैं सारे मैसेज। अच्छा, थोड़ा बड़ा था इसलिए आपको टाइम लग रहा है, चलिए कोई नहीं, गुड। आप में से कोई शख्स प्लीज रेज योर हैंड, जो ये जो आपके रिप्लाईज आ रहे हैं ये पढ़ता जाएगा। कौन है आप में से?
जी कायनात, आपका हैंड रेज है। बिलाल, आपका हैंड रेज है। First, Muslim, physically fit, have own house, oxygen in air. Born in a Muslim family, I am well educated and a human. Body parts fit, हाफिज कुरान, नॉर्मल, अच्छी लाइफ काफियों से बेहतर है। पेरेंट्स जिंदा हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं। अल्लाह पाक ने मुझे हर नेमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने मुझे सही सलामत पैदा किया है। अल्लाह पाक ने मुझे एक गिफ्ट दिया है जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। बस आई इतना ही एम फिर? सेहतमंद, अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन फिट मोस्ट ऑफ बॉयज ऑफ माई एज। सेकंड, अल्लाह ने मुझे एक अच्छी इंटेलेक्ट पावर से नवाजा है। मुखालिफ जुबानें सीखने के सलाहियत सीखने की सलाहियत दी है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे जिंदगी दी जो कि सबसे मुख्तलिफ है, और अच्छी दिल दिया है, अच्छी सोच दी है। फॉर बीइंग बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, फॉर हैविंग सम luxuries, for being alive in such a pandemic, for having supporting parents। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, नबी कब उम्मती हूँ, सेहतमंद हूँ, मुस्तकिल मिजाज हूँ। गाइड मी फॉर राइट पाथ, फाइनेंशियली independent, healthy and supportive parents। Allah gave us good health and make a Muslim। Allah gave us good brain for thinking। Allah made us perfect according to physically। I am very thankful to God for I am free from any abnormality share of my parents to be a Muslim, all my needable things, getting education। एहसास दिल, हर मुश्किल में मदद करने वाला, मजबूत इंसान, शहूर या अफ्ता, सही और गलत की पहचान, चलो अच्छी ठीक है, सेहत पे अल्लाह का। ठीक है बिलाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की और आप सब लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी। अच्छा अब देखें, ये जो तमाम चीज़ें अभी बिलाल ने पढ़ी, जो आप लोगों ने लिखी हैं, ये ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही हैं। लेकिन मुझे आप बताएं कि क्या हम डे टू डे लाइफ में इतने शुक्राने की इन्वायरमेंट में रहते हैं? सच से ज़रा इसका फैसला कीजिएगा। हम डे टू डे लाइफ में क्या इतने शुक्राने की फीलिंग में रहते हैं? अभी तो आपने पॉइंट लिख दिए, पेरेंट्स हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, इस्लाम में पैदा हो गया हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, अच्छी हेल्थ है, लंगड़ा नहीं हूँ, लूला नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, बाल पूरे हैं, गंजा नहीं हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें इस वक़्त तो आपने 5 टाइप कर दी हैं, बट इन नॉर्मल लाइफ आप सब लोगों का जवाब नो आ रहा है। हम लोग स्टेट ऑफ ग्रेजुएशन में या शुक्राने के एनवायरनमेंट में या शुक्राने की स्टेट में, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते। तो फिर इसका मतलब है कि अभी तो मैंने आपको कहा है तो आपने सारी बातें खंगाल-खुंगल के लिख ली हैं, ठीक है। जो चीज़ें इंसान को लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए मिलती हैं, इसमें आप में से 99% लोग, हम सब ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, 99% ऐसे लोग ही हैं जिनके पेरेंट्स हैं, तो और सबके होते हैं। तो इसको हम अभी तो कह रहे हैं शुक्राने के और सब कुछ, सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं 99% केसेस में। लेकिन क्योंकि ये एक जेनेरिक चीज़ है, और हम इसको काउंट नहीं करते डे टू डे लाइफ में। शुक्राने की आदत को बढ़ाने के लिए आपने करना क्या है, डे टू डे लाइफ के अंदर 24 घंटे पिछले जो गुजरे हैं, इस एक्टिविटी के अंदर आपने ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आपके लिए शुक्राने का बाइस बनी है। तो पिछले 24 आवर्स में ऐसी क्या चीज़ हुई है, ऐसा क्या एलिमेंट है लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स, आपने मुझे बताना है एक-एक पॉइंट सोच के ज़रा।
जी। तौबा करने की तौफीक मिली, रोजा रखने की तौफीक मिली, इंक्रीज माई नॉलेज, ओके, टाइप करते हैं, टाइप करते कुछ भी हो सकता है, मजहब से हटके भी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आई हैव अचीव्ड माई जॉब टास्क इन विच आई वाज गुड, जबरदस्त, देखिए बिल्कुल इन्होंने रियल टाइम में लिखा है। मैंने आज जॉब करती हैं, उन्होंने लिखा है कि मैंने एक टास्क पूरा कर लिया, गुड। आई हैव अ गुड स्लीप, जबरदस्त, अच्छी नींद आना भी आपको पता है कितनी बड़ी नेमत है। आज रिजल्ट आया, ए था सब सब्जेक्ट्स में, दैट्स ग्रेट। अरे आपका ये कैसे आ गया, हैरानगी की बात है। चलें, मोहम्मद सिराज, ग्रेट स्लीप, ओके गुड, दिस इज अ वन ऑफ द ग्रेट ब्लेसिंग, वरना तो लोग नींद के लिए बेचारे जो हैं रोजा रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं और लिखते जाएं। एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब एक दफ़ा बता रहे थे कि उनको उनकी कमर की बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उनका इलाज हुआ, डॉक्टर ने उनको ये कहा कि आपने करवट नहीं लेनी। तो वो कहते हैं कि मैंने जब चारपाई पे लेटा रात को सोने के लिए, बाकी सब कुछ ठीक था, सब कुछ, दर्द भी नहीं था जिस्म में, सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मुझे करवट लेने से मना किया था डॉक्टर ने 3 से 4 दिन के लिए। कहते हैं उस दिन जब मैंने करवट ना लेने का जो मैंने वो भुगता ना अज़ाब, उसके बाद हर करवट पे मेरा शुक्राना निकलता है। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, आपने छोटी-छोटी चीज़ें डे टू डे रूटीन में चीज़ें, ठीक है? सामने आज वो आएँगे ना, अम्मी जब पकौड़े दे रही होंगी, आपकी प्लेट में ज़्यादा पकौड़े आ गए, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह क्या बात है, ज़्यादा पकौड़े आ गए, ठीक है? तो हर चीज़ पे आपने शुक्र अदा करना शुरू करना है। अच्छे लोगों से मिलें, अच्छा वक़्त गुज़र जाए आपका, बाहर निकलें तो आपको चिड़िया की आवाज़ आ जाए, ठीक है? कई लोगों को कुत्तों की आवाज़ आती है, गली में आवारा कुत्ते फिर रहे होते हैं ना, कई लोगों को बिल्लियों की आवाज़ आती है, तो ये हर चीज़ जो नेचर में आपके साथ जो आपको अच्छी लगे, तो शुक्र अदा करने की जो कैपेसिटी है ये डेवलप करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने देखा है हमारे यहाँ शायद इतना नहीं है इखलाकियात, क्योंकि पता नहीं आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हम इखलाकियात में माशाल्लाह गोरों से फिलहाल पीछे ही हैं। डे टू डे मैनर, इखलाकियात में कहीं मैनरिज्म कह लें, मैनर्स, इखलाकियात में तो खैर उनका कोई हाल नहीं है, मैनर्स में हम बहुत पीछे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपस में गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया करें। कोई चीज़ आपको बता दे, थैंक यू सर, थैंक यू उमर, थैंक यू अली, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू अम्मी, बहुत शुक्रिया अम्मी। हम माँ बाप को शुक्रिया अदा करते ही नहीं है, जिनका सबसे ज़्यादा करना होता है, सारी उम्र नहीं करते, उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो करना ये है, चलें जी, अल्लाह ने खैरियत से सिटी पहुँचा दिया। आई कवर्ड इन 7 मिनट्स 40 सेकंड, देखा ना? अब क्या हुआ? अब आप उस ब्रॉडर विज़न से, ब्रॉडर विज़न, माँ-बाप, इस्लाम, मज़हब, सही सलामत हूँ, सब चीज़ें निकल के अब आप छोटी-छोटी, चुनी-चुनी चीज़ों पे आ गए हैं। मैंने 7 मिनट में 40 सेकंड में कवर कर लिया, मैं घर पहुँच गया, लास्ट नाइट मैंने ये किया, मैं एक गाड़ी के साथ टकराने लगा था, अल्लाह पाक ने बचा लिया। चलें देखें, कितनी बड़ी बात है। बहुत दफ़ा इस तरह होता है, आप बहुत बड़े हादसे से बच जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आपकी शुक्र अदा करने की आदत बढ़ेगी। अब आपने करना ये है कि इस रमज़ान के महीने में तो खैर ये तो है ही शुक्राने का महीना, इसमें तो आपके साथ ब्लेसिंग ब्लेसिंग है। छोटी-छोटी बातों में और दूसरे एक-दूसरे का थैंक्स अदा करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस आदत को बनाने वाली चीज़ है, दैट इज़ थैंक यू। अगर छोटी बहन, बड़ी बहन, अम्मी आज मेज़ पे आपके लिए इफ्तारी रख रही हैं, तो ज़रा ज़ुबान से, हमारे यहाँ कल्चर में नहीं है, तो ज़रा ज़ुबान, ख़ास तौर पे लोअर और मिडल क्लास में नहीं, अपर क्लास में ये मैनर है। हम लोअर और मिडल क्लास में ये मैनर्स नहीं होते कि हम बहनों के या माँओं का ज़ुबान से शुक्रिया अदा कर सकें। तो आपने ज़रा कोशिश करनी है फॉर बॉयज़ कि आप थैंक यू कह सकें कि अम्मी आज बड़े अच्छे पकौड़े बनाए, शुक्रिया। या आपने छोटी बहन को या बड़ी बहन को कहना, भाभी बड़े अच्छे आज पानी तुमने बड़ा अच्छा बनाया, ठीक है? तो आपने शुक्रिया अदा करना है। ये छोटी-छोटी जब आप चीज़ें एक्टिवेट करेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये 1 दिन में, 2 दिन में डेवलप नहीं होती। 40 डेज़ इज़ द रिक्वायरमेंट जब आप कोई बुरी आदत निकाल के बाहर फेंकते हैं, ठीक है? बुरी आदत निकाल के बाहर फेंकते हैं और अच्छी आदत इनकलकेट करते हैं, 40 डेज़ का टाइम होता है। एक बच्चा पूछ रहा है, सर व्हाई नॉट इन मिडल क्लास? मैं एक जेनेरिक एक बात कर रहा हूँ। मिडल क्लास में हमारे यहाँ अ, हम ओवर वो हैं, जिसे कहते हैं, ये बहस किसी और तरफ चली जाएगी। तहज़ीब या रवायात की वजह से भी हम चीज़ों को उस तरह से डिस्कस नहीं करते, ठीक? तो बहन को, और बहनों ने भाइयों को, बहनें करती हैं, मैं लड़कियों की फेवर में हमेशा रहता हूँ, वो हमेशा थैंकफुल होती हैं, वो हमेशा ख़्याल रखती हैं, ये लड़के ज़रा हमारी पटरी सुधरे होते हैं,
मैं इससे ज़्यादा नसीहतें लड़कों को करता हूँ, लड़कियों को नसीहतों की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पाकिस्तानी लड़कियों को मेरा अपना बिलीव है। मेरी बहनें भी हैं, 5 बहनें हैं, 1 बीवी है, बस 1 ही है, ठीक है? और तो उनका मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैनर्स हैं और वो काफ़ी कुछ समझती भी हैं, थैंकफुल भी हैं, सेंसिबल भी हैं। लड़के हमारी तरह पट्टी सुथरे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको नसीहत करता हूँ, लड़कियों को नसीहत की ज़रूरत नहीं है, इस ख़ास मामले पे, ठीक है? और सोच रहे होंगे नहीं सर लड़कियाँ सबसे ज़्यादा नाशुक्री होती हैं, वो बात की बात है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो करना ये है सर आप भी चलें, अच्छा, अब आपने करना ये है कि एक तो ये चीज़ आपने करनी है, दूसरा अब जो आपको मैं टास्क देने जा रहा हूँ, मज़ेदार किस्म का टास्क, आपने एक लेटर लिखना आपने एक लेटर लिखना। वैसे आप तो उस जनरेशन में पैदा ही नहीं हुए, सॉरी, आप तो उस जनरेशन में पैदा नहीं हुए जिसमें लव लेटर लिखा जाता था। अब आप तो बेचारे व्हाट्सएप से और ईमेल से ही काम चलाते हैं, वो भी एक कमाल, और वो हर कोई लिखता था। पास बंदा हुआ करता था मोहल्ले में या कोई बड़ा कज़न, वो जनाब से उसके पास जाया करते थे और फिर उससे लिखवाया करते थे, उसको बताया, उससे सारा प्लान लीक आउट हो जाया करता था। तो ये भी एक बड़ी, अब तो खैर ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, अब करना ये है आपने, सर आंसर के क्वेश्चन सेम नहीं आते गूगल में, जी गूगल में डिफरेंट होते हैं। आपने लेटर लिखना है, लेटर टू ठीक है, गॉड मैंने इसलिए लिखा है कि हमारी क्लास में जो है वो मुस्लिम्स के अलावा भी बाकी लोग हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं। तो आपने खुदा को खत लिखना है, शॉर्ट एसे की फॉर्म में कर लें या एक पॉइंट्स लिख लें, लेकिन खत लिखना है। अब कैसे बात करनी है ये वो आपकी देखेंगे क्या प्रैक्टिस है, उर्दू में लिखें जैसे मर्जी लिखें। 1 पेज के ऊपर आपने लिखना है कि आज मैं 18 साल का हो गया हूँ, ये नेमतें तूने मुझे अता की, तेरा बहुत शुक्रिया, जिस तरह भी आपने अपने वर्ड जो आपको वर्ड समझ आता है, आपने खुदा को लेटर लिखना है। आप इस वक्त तक 18 साल की जो आपकी एवरेज एज आपकी यही है, जितनी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं शुक्राने में वो आपने लिखनी है, और एंड एंड पे आप अगर चाहें तो दुआ भी लिख सकते हैं, मज़ीद माँग भी सकते हैं। लेकिन ना लालच देना होता है ना, अम्मी देखें वो आपने उस वक़्त भी मेरी बात मानी थी, उस वक़्त भी आपने अब्बू को कह के ये बात बनाई थी, तो ये भी करवा देना। ऐसे ही करते हैं ना, अल्लाह से भी यही इंसान का ताल्लुक होता है। चलो ये देखें आपने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, मुफ्त ऑक्सीजन भी दे दी, ये भी दे दी, तो अगर आप थोड़ा-सा और भी चाहिए तो ये भी दे दें। ये एक अल्लाह ताला से इंसान का ताल्लुक होता है, उसमें कोई बीच में आने की ज़रूरत नहीं होती। हम कहते हैं ना डायरेक्ट ताल्लुक होता है इंसान का। आपने ये लेटर लिखना है, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है, ये एक बहुत मुश्किल काम है। किसी टीचर को या किसी दोस्त को कोई एग्ज़ाम में आप खत नहीं लिख रहे, किसको लिख रहे हैं? अल्लाह ताला को खत लिख रहे हैं। अल्लाह ताला को खत लिखें, भेजना नहीं है हमने, अपने पास रखना है, इंशाल्लाह अपने डॉक्यूमेंट में सँभाल के रखिएगा। मुझसे भी ये लिखवाया गया था एक ज़माने में मेरे टीचर ने, तो बड़ा काम आता है, बड़ा काम है, वो आज भी रखा हुआ है मेरे पास। और ये मुझे कल शाम, आज आपका 5 से लेके 6 बजे तक ग्रुप ओपन होगा, आपने वो शॉर्टर से शेयर करना है। कल शाम 5 से लेके 6 बजे तक ग्रुप ओपन होगा, आपने ये लेटर शेयर करना है। मैं आपको कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा इसके बारे में, कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ़ आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में कोशिश कीजिएगा, पॉइंट्स की फॉर्म में ना लिखिएगा। आप किस तरह बात करना चाहें उस फॉर्म में लिखें। इफ यू फील कि नहीं, ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ वेरी पर्सनल थिंग, तो आपको अलाउ है, आप ना शेयर करें। आप सिर्फ़ लिख देंगे सर मैंने लिख लिया है पर आई डोंट वांट टू शेयर। ठीक है? अगर आपने लिखा है, तो अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो ग्रुप में ये ज़रूर बता दीजिएगा सर मैंने लिखा है, लेकिन मैं इसको शेयर नहीं करना चाहता। कि आप अल्लाह के साथ क्या बात करते हैं, इसका मेरे साथ कोई कंसर्न नहीं। अगर आप शेयर करना चाहें, तो मोस्ट वेलकम, ना शेयर करना चाहें, तो कोई इशू नहीं। लेकिन एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा, और रमज़ान का महीना है, ये आप एक्टिविटी आज करेंगे, ये फिर आपको आदत पड़ जाएगी लिखने की। तो फिर आप एक और इंशाल्लाह अल्लाह आपको हिदायत दे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये छोटी-सी एक्टिविटी मैंने आपके साथ रखी हुई थी क्लास के एंड पे, ताकि हम थोड़ी-सी, रमज़ान का महीना भी है और थोड़ा पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट भी होती है। तो शुक्राने को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक आपने लेटर लिखना है, एक आपने मुँह से शुक्रिया बोलना है, ठीक है? हम नहीं बोलते, हर एक का। आप शॉप पे जाएँ, कोई आपको सामान दे, दुकानदार शॉप पे पड़ाए, थैंक यू। आपके लिए कोई दरवाज़ा खोले, थैंक यू। आप कोई ड्रॉप कर दे ड्राइवर, उसको थैंक यू बोलो। आपको कोई रास्ता दे दे, उसको थैंक यू बोलो। इस इंसान को मैक्सिमम आपने शुक्रिया, अच्छा थैंक यू नहीं बोलना, अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट बोलना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट बोलना है। जहाँ आप शुक्रिया बोलना चाहते हैं, शुक्रिया बोलें, जहाँ पश्तो में बोलना चाहते हैं, पश्तो में बोलें, सिंधी में बोलें, लेकिन शुक्रिया अदा करने की प्रैक्टिस आपने शुरू करनी है। एक आपने लेटर लिखना है। तीसरा काम जो आपको बता रहा हूँ, आपने ये करना है, आपने घर से बाहर निकलना है, इस वक़्त नहीं, गर्मी है,
शाम के टाइम या सुबह के टाइम या जिस वक़्त भी आप रात के टाइम, आपने इर्द-गिर्द नेचर देखनी है, आसमान देखना है, दरख्त देखने हैं, एनवायरनमेंट देखना है। जो नेचुरल चीज़ है, आपने किसी एक एलिमेंट को देख के उस वक़्त उसका शुक्र अदा करना, वाह यार! इतने ज़बरदस्त परिंदे रहते हैं मेरे घर के पास, इतना ज़बरदस्त दरख्त है, मैंने तो देखा ही नहीं आज से पहले। कितना प्यारा दरख्त है, इसकी शेप देखो कितनी डिफरेंट है, ये बाकियों से बड़ा ऊँचा दरख्त है। अच्छा मेरा घर जो है वो शेड में है या सूरज जब निकलता तो क्या एनवायरनमेंट होता है, शाम होती तो कितना ज़बरदस्त होता। ठंडी-ठंडी हवा चले शाम के टाइम, गर्मी हो, शाम के टाइम हल्की की हवा चले कितनी। तो नेचर से रिलेटेड आपने एक चीज़ डेली अपनी ग्रेजुएट लिस्ट में ऐड करनी है। तो ये 3 काम आपने करने हैं, इन तीनों का फीडबैक मैं आपसे लूँगा। सनफ्लावर प्लांटेड बाय माय सेल्फ इन स्ट्रीट पार्क, चलें गुड है जी। एक बच्चा हसन हारून कह रहा है, सर मैंने सनफ्लावर किसको कहते हैं? क्या होता है यार इसका सनफ्लावर की उर्दू क्या होती है? सूरजमुखी। सूरजमुखी के जो फूल हैं वो लगाए। सूरजमुखी को क्यों सूरजमुखी कहा जाता है? हसन, आपका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, मुझे आपने बताना है कि सूरजमुखी को सूरजमुखी क्यों कहा जाता है? हसन हारून। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। ये सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहा जाता है? सनफ्लावर सर जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस साइड को सन का होता है फेस है उसी साइड को अपना रुख तब्दील कर जी, लेता है। बिल्कुल। सुबह सन के साथ साथ इसकी मूवमेंट बिल्कुल, होती है। ये सन के साथ-साथ मूव करता है, इसके अंदर मोटर लगी होती है, 220 वाट की मोटर लगी होती है, सोलर पे चलती है ये मोटर पे, और सुबह ये ईस्ट की तरफ होता है और आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही पूरा दिन मूव करता रहता है। सूरज के साथ-साथ ये मूव करता है, इसलिए इसको सूरजमुखी कहा जाता है। दूसरा इसकी जो शेप है, वो भी क्योंकि येलो रंग का है, महकता हुआ लगता है दूर से, उसको इसलिए भी सूरजमुखी कहा जाता है। जी एक अच्छा और सवाल था जी, प्लीज़। सर जी, वो वर्बल का क्विज और कहो कहा था आपको, नॉन वर्बल का सॉरी। कौन-सा क्विज़? वो जो आपको कल वो दी थी मैंने, फाइल दी थी? नहीं सर, मैंने आपको कहा था कि वो एलएमएस पे क्विज और कहोट अच्छा, ऐड हाँ, कर दें हाँ, वहाँ वो पे ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ। उसको लड़के को कह दिया, वो मैं एंटर करवा रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये काफ़ी बच्चों को मुझसे, मैं जब स्टेटस दिखता था बच्चे कहते थे आप गॉड क्यों लिखते हैं? देखें मैं क्योंकि बहुत दफ़ा हम फॉरेनर के साथ भी काम कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ पर बहुत दफ़ा मेरा काम ज़्यादातर नॉन मुस्लिम के साथ भी होता है। तो वहाँ पर हम अल्लाह का वर्ड यूज़ नहीं करते, तो मेरी राइटिंग में हमेशा खुदा का वर्ड या गॉड का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी रीज़न सिर्फ़ ये है, एज़ अ मुस्लिम मुझे अल्लाह का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब मेरी ऑडियंस नॉन मुस्लिम्स भी होती है, तो दैट इज़ द रीज़न मैं गॉड का वर्ड लाज़मी साथ इस्तेमाल करता हूँ। ये रिस्पेक्ट है टू अदर रिलीजन्स। तो आप भी, जब आपकी ऑडियंस आपको लगे कि आपके सामने सिर्फ मुस्लिम नहीं है, तो आप भी गॉड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई फतवा-शतवा ना लगा देना, इसकी रीज़न ये थी। अच्छा उसके बाद आपने तीसरा काम क्या बताया मैंने आपको? वन नेचर एलिमेंट देखकर आपने थैंक यू बोलना है। इसका नेचर का थैंक यू बोलने का मतलब क्या है? खुदा का थैंक यू बोलना। ठीक है? तो ये 3 काम आपने करने हैं। इसको फिर हम फीडबैक भी आपसे लेंगे। मुझसे आपने क्या शेयर करना है? मुझसे आपने इफ यू वांट आपने ये शेयर करना है। ये भी बता दीजिएगा कि मैंने किया है या नहीं किया। बस ये जो है आपने सारी चीज़ें करनी हैं। आखिरी चीज़ जब मैं आपको बताता चलूँ, ये बेसिकली जो शुक्र अदा करने की कैपेसिटी होती है, ये क्या है? जो इस वक़्त आपके पास है, उस पर आप खुश हैं। ठीक है? मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि फोकस जो आपकी इस वक़्त आपके पास इस्तिताअत है, रिश्ते हैं, सेहत है, दौलत है, एनवायरनमेंट है, यार दोस्त हैं, ये सब के सब अगर आप इसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो आप इससे बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर मैं दुश्मन से लड़ने जा रहा हूँ, मेरे पास जो गन है, मैं कहता हूँ ये तो चलेगी नहीं, ये तो चलती है, इसका निशाना ठीक नहीं लगता, तो मैं क्या फाइट करूँगा? जब तक मुझे ये यकीन नहीं होगा कि नहीं मेरे पास बेस्ट असला है, मेरे पास बेस्ट फाइटिंग के लिए टूल्स हैं, तभी मैं लड़ूँगा, वो जैसे मर्ज़ी हो। तो जब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि यार मेरे पास बेहतरीन रिश्ते हैं, मेरे पास बेहतरीन नॉलेज है, मेरे पास बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड शुकराना, लेकिन वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको इस पे रिलाई नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर आपको ये एहसास होगा कि नहीं यार मुझे, तो फिर आप पे ज़िम्मेदारी आ जाती है। अगर आपने बैठ के आज रियलाइज़ कर लिया ना कि अच्छा यार मुझे तो पेरेंट्स भी मिले हुए हैं, मुझे अच्छा एनवायरनमेंट भी मिला हुआ है, मुझे तो एजुकेशन भी मिल रही है, मेरे पास इंटरनेट भी है, पीने का साफ़ पानी भी है, दुनिया में 8% लोगों के पास है साफ़ पानी पीने के लिए। अब तो पानी बहुत गंदा हो रहा है पूरी दुनिया का, पीने वाला जो है। मेरे पास सेहत भी है, ठीक है, मेरा ऐसे लोग भी हैं जो ना मेल होते हैं, ना फीमेल होते हैं। सोचें
एक एक एलिमेंट में आपको बता रहा हूँ कि एक एक एलिमेंट पे आप शुक्र अदा कर सकते हैं। तो जब ये काउंट करेंगे फिर कहेंगे अच्छा यार ये तो मेरे पे तो बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई, मेरे पे तो बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई, अब तो मैंने परफॉर्म करना है। मैं एक ऐसा शख्स जिसकी मजूरी है, जिसकी टांग नहीं है, जो देख नहीं सकता, जिसको तालीम नहीं मिली, जो कचरे के ढेर पे पैदा हुआ, आपकी कोई खासियत नहीं है कि आप एबीसी अंकल के घर पैदा हुए एयर कंडीशन में या किसी छत के अंदर। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो कूड़े के ढेर पे पैदा होते हैं। तो आपका कोई कमाल नहीं है कि आप इधर पैदा हुए, ये खुदा की बंदरबांट है, उस पे हम नहीं समझ सकते, वो उसका फैसला है। तो जब ये सारी चीजें आप रियलाइज करेंगे ना, फिर आपको बर्डन फील होगा। फिर जब आप वेले बैठेंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार वेले नहीं बैठना भाई, मुझे तो अल्लाह ने खास बनाया है, मुझे तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ज्यादा दी है, मुझे तो वो रिसोर्सेज दिए हैं तो बाकी के पास नहीं है। फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। रोतले पड़े रहेंगे, ओ जी मेरे तो अबू भी सख्त हैं, मेरे तो हालात भी ठीक नहीं है, इधर बिजली गई रहती है हर वक्त, हमारे इलाके में तो इंटरनेट भी ठीक नहीं आता, इस मुल्क की हुकूमत भी ठीक नहीं है, हमारे तो मौलवी भी लड़ते रहते हैं, ये होता रहता है। फिर आप क्या चले गए, स्टेट ऑफ नॉन ग्रेजुएट्स में चले गए, मायूसी की स्टेट में चले गए। अब आप क्या करेंगे, टिल्ले लंबे पै गए, बैठ के करने कुछ। तो ये दूसरा मेन एलिमेंट है कि जब आप रियलाइज करते हैं कि यस द थिंग द एसेट्स जो मेरे पास हैं ये बहुत बेहतर है बाकी लोगों से, फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। होपफुली आपको आज का मैसेज समझ आ गया होगा। ये मैसेज किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, पहले खुद इम्प्लीमेंट करें। जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, हफ्ता 2 हफ्ता जब आपको लगेगा अच्छा चलो यार मैंने 1% इम्प्रूवमेंट कर लिया है, फिर आपने आगे किसी को ये चीज़ बतानी है। ये भी साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम नई चीज़ पढ़ते हैं और टा 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 शेयर करना शुरू कर देते हैं और हम समझते हैं हमने अपना काम पूरा कर लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, हर जगह यही हो रहा होता है। आपने कुछ चीज़ पढ़ी और आपको यार मैं तो रस्तू हो गया हूँ भाई, मैंने तो बताना है, लगाओ स्टेटस, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने सीन किया है। तो वो आपको जो फील ऑफ एप्रिसिएशन है वो मिल जाती है। फिर वही वाह भाई इब्राहिम ने तो क्या बात शेयर की, मुख्तावर ने तो जनाब जो स्टेटस लगाया छा गई है। तो वो बस बख्तावर भी खुश, पढ़ने वाले भी खुश, जो असल काम करना था वो नहीं हुआ। तो प्लीज़ पहले इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें। कल आपसे मुलाकात होती है 2 बजे या 2 बजे थोड़ा लेट, कल हम कहूट खेलेंगे और बाकी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में गपशप रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। रोज़ा खोलने से पहले दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।